सोनाली फोगाट अब इस दुनिया में नहीं है। बीजेपी की वरिष्ठ नेताओं में वो शुमार हो चुकी थी और वो परिपक्व नेता के तौर पर भी अब जाना जाने लगी थी, क्योंकि आप जानते हैं आदमपुर से चुनाव भी उन्होंने लड़ा, हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उपचुनाव की जब खबरें सामने आ रही थी तो दावेदारी उनकी कम नहीं थी। लेकिन अब इस तरह से अचानक से उनकी मौत की खबर आना, हार्ट अटैक बता देना, क्योंकि आपका भी बयान सामने आया, आपने भी बयान दिया कि आपको भी यकीन नहीं हो रहा कि ये हार्ट अटैक हो सकता है, आपने भी ये आशंका जताई कि हत्या भी हो सकती है। किस बिना पर आप क्या करें? देखिए, धन्यवाद एक तो खबर अभी तक का। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से पूरे परिवार के प्रति करता हूँ। और सबसे बड़ा एक चीज का है कि उसकी एक छोटी सी बेटी, भगवान उस बेटी को इतनी शक्ति दे, ये बहुत बड़ा हादसा उसके लिए। और जहां तक मेरा आप बात कर रहे हो, उनके पूरे परिवार में से उनकी बहन है, उनकी माताजी है, उनके भाई है, उनके जेठ है, उन्होंने एक लिखित कंप्लेंट भी दी कि इसका कहीं ना कहीं मर्डर हुआ है। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। जब पूरा परिवार इस बात के लिए कह रहा है, तो इन बीजेपी के नेताओं को, वहां पे डिप्टी अपने सीएम बीजेपी के हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, सीबीआई जांच में क्या दिक्कत है? क्योंकि उनका फोन आता है उनकी माँ के पास कि भाई मेरे खाने में कुछ मिला है, उनकी बहन के पास फोन आता है, फिर वो फोन व्हाट्सएप कॉल आती है, वो कहती कोई आ गया, मैं फिर करती हूँ। तो ये सारी बातें, उनका लैपटॉप से सारा डाटा गायब होना, कहीं ना कहीं ये क्या है, इसकी जांच होने में कोई बुराई नहीं है। जब परिवार इसकी मांग कर रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, ये तो ये बेटी की बात है, बेटी के साथ साथ बीजेपी की नेता भी हैं, तो इसमें पूरा परिवार जब मांग कर रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप एक तरफ नारा देते हो, एक तरफ बेटियों की जब बात आती है, तो जब उससे उस लड़की की जो डेथ हुई है, जो ये तो लोग कहते हैं कि मर्डर हुआ है, तो वो कहते एक उसके पीए के जो बार बार बयान आ रहे हैं, उनके भाई ने दो आदमियों के नाम से कंप्लेंट दी है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और इसमें जांच, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कुलदीप जी, हमारे साथ विधायक दुड़ाराम भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि आपने बड़े सवाल उठाए हैं, सत्ता पक्ष से भी आपने सवाल पूछे हैं, तो जवाब उनसे ले लेते हैं, क्योंकि पूरा हरियाणा, पूरा देश आपको भी सुन रहा है और उनको भी सुन लेगा। और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की दुखद खबर सबके लिए झटका देने वाली थी और किसी को यकीन अभी भी नहीं हो रहा। दुड़ाराम जी, कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स साहब हमारे साथ जुड़े हुए, और वो सिर्फ यही कह रहे कि आपकी पार्टी की वो नेता थी, वरिष्ठ नेताओं में शुमार थी, और उनकी अचानक से यूं मौत हो जाना सबके लिए बहुत दुखद है। ऐसे में क्या आप खुद नहीं कहेंगे आपकी सरकार से, आपकी पार्टी से, कि आप सीबीआई जांच की सिफारिश तो करवा दें? ठीक है, आज हमारे नेता से बड़ी दुख की बात है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको सर, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है, आप बोलते जाइए। हाँ, और बाकी जो परिवार जो बात कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, परिवार की बात जो भी परिवार करते हैं इंक्वायरी होनी चाहिए, हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। जो और भी कोई, इसमें क्या दिक्कत? दुड़ाराम जी, आपको मालूम होगा और आपने खबरों को देखा होगा, जो परिजन है सोनाली फोगाट के, उनको गोवा पुलिस की कार्यप्रणाली पर यकीन नहीं है और सवाल वो पहले भी उठा चुके हैं, और अब वो हरियाणा सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और खुद उनकी बेटी ने भी सरकार से गुहार लगाई, यशोधरा ने, सिर्फ 10 सेकंड का उनका बयान था, कहते हैं तो मैं उसको सुनवा देता हूं। उनकी छोटी बेटी, ना उनका पिता रहा ना उनकी मां रही, और वो कह रही कि मुझे इन्वेस्टिगेशन चाहिए, फेयर चाहिए, और मेरी मां को इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। तो सीबीआई जांच की देरी क्या हो रही है? क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने पूछा, अब कुलदीप वत्स साहब पूछ रहे हैं कि देरी क्यों हो रही है सीबीआई जांच में? ऐसा जी, इंसाफ पे जो बेटी मांगे चाहे माँ मांगे, सब मिलना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, सही बात क्या है, इसमें कोई शक की बात नहीं। नहीं, आप सहमत है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए?
जो परिवार, अगर परिवार कहता है, जो परिवार तो कह रहा है सर, और मैं बयान दोबारा सुनवा दूं, परिवार तो कह रहा है फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो फिर परिवार को तसल्ली होनी चाहिए, परिवार चाहता है वो होनी चाहिए। ठीक है। कुलदीप भट्ट साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा समय आपका चाहिए क्योंकि आप सत्ता पक्ष से हैं। कुलदीप भट्ट साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए थोड़ा सा? गोवा पुलिस की कार्यप्रणाली पर जरूर सवाल उठा रहे हैं सोनाली फोगाट के परिजन, लेकिन फिर भी थोड़ा इंतजार तो हम कर सकते हैं ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट का? सवालों के जवाब तो मिल सकते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि असल कारण क्या रहा, मौत की वजह क्या रही, या पहले ही इस तरह के बयान आप दे रहे हैं कि मर्डर ही हुआ है? नहीं, मैं बयान नहीं दे रहा। देखिए, जो परिवार कह रहा है और जिस प्रकार से उसका जो पीए के ऊपर जो उन्होंने संदेह, आज उनके भाई का लेटर जो मैंने पढ़ा अभी उस पे जो एफआईआर लॉन्च हुई है, मैं वो बयान टीवी पे बैठ के नहीं कर सकता। जिस प्रकार से जो उसके साथ काफी टाइम से जो घटना हुई है वो बड़ी दुखदायक है, और उसमें कहीं ना कहीं अगर आप जैसे वो गिरफ्तार किया तो या तो गोवा पुलिस ईमानदारी से और बिल्कुल साफ और फिर इंक्वायरी करे, क्योंकि देखिए आज वो हमारे बीच में नहीं रही है, पर उसकी जो छोटी सी बेटी है, ये बेटी ये आज उसके पिता नहीं है, आज माँ नहीं है, कम से कम उस बेटी को और तो इंसाफ तो मिलना चाहिए। अगर देखिए, मैं ये किसी को ये भी नहीं कहता कि किसी को निर्दोष फंसाए, अगर उसके साथ उसका मर्डर हुआ है तो जो जिस पे संदेह, उसका परिवार खुला आम उस पर आरोप लगा रहे, जो उन्होंने कंप्लेंट दी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उसको सख्ताई से पूछे। और उसको हरियाणा गवर्नमेंट ने, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी से मैं विनती करता हूं कि आप वो उस बेटी के लिए आगे आए, और जो हरियाणा की आप चाहते हैं सीबीआई की जांच की सिफारिश हरियाणा सरकार करे, आप ये चाहते हैं? यस, मैं ये चाहता हूं कि हरियाणा सरकार करे, उस बेटी को इंसाफ मिले। देखिए, जिसके पहले उसके पिता का साया उस पर नहीं रहा, आज उसकी मां का साया नहीं रहा। राजनीतिक एक अलग चीज है, मैं इस पर कोई राजनीतिक नहीं करना चाहता, नहीं राजनीतिक बात, पर अगर परिवार को लग रहा है पिछले काफी टाइम से उसके साथ ऐसी घटना हुई है, जो मैं वो लेटर जो मेरे पास भी आया है, तो मैं उस पर नहीं बोलना चाहता चैनल पे, तो आपके पास भी है, तो इसमें कोई वो नहीं है और संदेह नहीं है। जब उसके लैपटॉप से सारा डाटा नहीं मिल रहा है, उसके फोन नहीं उठा रहा है, तो इससे बड़ा और क्या परिवार को इससे बड़ा और क्या होगा? आप सुन रहे हैं कुलदीप भट्ट साहब को, विपक्ष भी है और सत्ता पक्ष भी है, और सभी लोग देख भी पा रहे हैं और सदमे में हैं सोनाली फोगाट के परिजन, उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि इंसाफ तो मिले। आप क्या सीबीआई जांच की सिफारिश के लिए खुद कहेंगे, मुख्यमंत्री से खुद कहेंगे? आप क्या चाहते हैं दुड़ाराम जी, इस पूरे मामले में आपकी राय क्या है? मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि दूध होना चाहिए। आज या कल तक पास इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, क्या नाम, हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आप बात करें, उसका भी हम इंतजार करें, लेकिन ये बताइए इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग की जो सिफारिश हरियाणा सरकार करनी चाहिए, जो मांग उठाई जा रही है, आप वो मांग खुद आप भी उठाएंगे क्या? मुझे इस सवाल का जवाब घर की, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसकी दूध का दूध पानी होना चाहिए, और जो घर के जो परिवार जो सदस्य जो बात करते हैं, जो मन में है, वो बात तसल्ली होनी चाहिए। बहुत बड़ी घटना है, इस तरह का हुआ है, हम इस बात से सभी दुखी हैं, दुख की बात है। नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी कैसे हो जाएगा? आपको गोवा पुलिस पर पूरा भरोसा है कि गोवा पुलिस इंसाफ दिलवा देगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद परिवार जो जैसे कहे वो करना, सरकार को करना चाहिए। और कुछ परिजन तो सोनाली फोगाट के ये भी कह रहे थे सर, ये भी कह रहे थे कि बहुत पुरानी नेता बीजेपी की हैं, बहुत पार्टी ने सपोर्ट किया होगा पहले, और उन्होंने भी काफी काम किया बीजेपी के लिए, लेकिन जब बात इंसाफ दिलवाने की आई तो अभी आप ये भी नहीं कह रहे कि सीबीआई जांच की आप सिफारिश करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जो परिवार जो डिमांड करता है वो होनी चाहिए। नहीं, परिवार तो चाहता है सीबीआई की जांच हो। परिवार जो परिवार मांगता है उसको परिवार के हिसाब से। अच्छा, कुलदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या? डोडाराम जी कहते हैं कि जो परिवार चाहेगा वही होगा, देखिए, और सरकार उनकी है, देखिए, और वो करवाएंगे। देखिए, डोडाराम जी मेरे बड़े भाई, बड़े सम्मानित है, ये कोई राजनीति करने का मैं पहले कह चुका विषय नहीं है। इसमें स्वयं मैं मुख्यमंत्री जी से मैंने मांग की है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं आए, और परिवार चाहता तो उसकी सीबीआई जांच कराने में क्या बुराई है। जहां तक सोनाली फोगाट जी बीच बीच में कई बार बोली,
कि भी मेरे को परेशानी, आप उसका ट्विटर खोलो, आप उसका फेसबुक खोलो, आपको सारी बातों का जवाब खुद मिल जाएगा। इसमें राजनीतिक से ऊपर उठ के, और ये तो बीजेपी की बात नहीं, ये हरियाणा की बेटी की बात है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। इसमें जब गोवा में उस बेटी की डेथ हुई है, वो लड़की हरियाणा की बेटी है, और एक हमारे सभी के लिए बड़ा दुख का विषय है ये, पूरे देश, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भी इसका दुख है, क्योंकि वो फिल्म एक्ट्रेस भी थी और उन्होंने देश में, पूरा देश जानता है, तो इसके लिए कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ उस बेटी को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। इस पे राजनीतिक से ऊपर उठ के, इसमें देखिए कौन कौन मगरमच्छ है, क्या क्या है, जब तक उसका पूरा खुलासा नहीं होगा तो उनको पता कैसे लगेगा। अगर आप इसमें लिपापोती करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उस पर देखेंगे, गोल मोल बात करोगे, तो ये इंसाफ मिलने वाला अभी तक हरियाणा सरकार की ओर से, और खुद हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी कहा है कि जो मदद परिवार को चाहिए थी वो मदद की गई है। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर से जब सवाल किया गया था इससे पहले, उन्होंने कहा भी था कि खुद मुख्यमंत्री ने व्यवस्था की है परिजनों की गोवा जाने की भी। तो हरियाणा सरकार तो अपने स्तर पर मदद कर रही है परिवार की, तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, अगर उस पर भी कोई शंका होगी, उसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा ना, तब मांग उठाई जाए कि नहीं यकीन नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, गोवा पुलिस पर, तब सीबीआई जांच की मांग उठाई जाए ना। उससे पहले ही इस तरह के सोशल मीडिया पर बहुत तरह के वीडियोस तैर रहे हैं, उन पर यकीन करके कोई भी सवाल उठा देना कि उनका बयान ये था वो था, ये जायज है सर? देखिए एक बात सुनिए, पहले बताइए। ओम प्रकाश जी और कंवरपाल जी वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने वहां जाने के लिए मदद कर दी। आप लोगों को, इनको ये अपने एक इतनी छोटी राजनीति के लिए शर्मानी चाहिए। क्या इंजाम कर दिया? क्या वो परिवार को उस दुख की घड़ी में कोई इंजाम कर भी दिया, भेज भी दिया, तो या ये बयान देने की बात है क्या? इनकी मानसिकता ओम प्रकाश धनखड़ जी की और कंवरपाल जी की यही लगा सकते हैं कि इनकी सोच क्या है। दूसरा, जो उसके परिवार ने लिखित कंप्लेंट दी है, ये कुलदीप वत्स का बयान नहीं, खबर अभी तक का बयान नहीं, उनका परिवार जब जो बात बोल रहा है, और जो पीए गिरफ्तार किया है उसकी अब तक क्या खुलासा उन्होंने किया, ये लगाओ 24 घंटे 36 घंटे के करीबन वो हो चुका है, उसका क्या बयान आया? पुलिस उसको डिक्लेयर क्यों नहीं कर रही? उन्होंने क्या बयान दिया? तो शंका तो है ये। और जहां तक ओपी धनखड़ जी ये बात करते हैं, ये एक किस्म से ये छोटी सोच और छोटी बुद्धि की बातें, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। बहुत बड़े लीडर है वो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, और कंवरपाल जी मंत्री है, कि वो ये कहते हैं कि हमने वहां भेजने का इंतजाम किया। क्या इंतजाम कर दिया आपने? मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे टुच बयान देने से पहले। कम से कम ये सोचो उस परिवार पे कितनी आपत्ति है, और आज उस परिवार के पूछे उस बेटी से जिसके सिर से उनकी माँ का साया नहीं है, बाप का साया उठ गया, तो उससे पूछिए। ये सोच, ये चीजें ये राजनीतिक बयान देना छोड़े और वास्तव में। अंतिम सवाल है सर मेरा आपसे, अंतिम सवाल है, बीजेपी नेता थी सोनाली फोगाट, बीजेपी से संबंध रखती थी राजनीतिक तौर पर, और आप कांग्रेस पार्टी से हैं, तो अब राजनीतिक तौर पर आप भी इस मुद्दे को उठाकर इंसाफ मांग रहे हैं सोनाली फोगाट के लिए, सोनाली फोगाट के परिवार के लिए, उनकी बेटी के लिए, और किस तरह से आप आवाज बुलंद करते नजर आएंगे, और सरकार पर क्या दबाव आप भी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है? जरूर कहूंगा, ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, ये एक हरियाणा की बेटी के उसका इंसाफ की बात है। एक छोटी बेटी, अगर किसकी जगह मेरी बेटी होती तो मेरे को कितना कष्ट होता, या मेरा बच्चा होता। तो ये इस प्लेटफार्म पे मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा, और इससे मैं मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से मैं बार-बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं और मांग करता हूं कि जब इसकी जांच कराने में क्या है, और मुख्यमंत्री जी स्वयं गोवा के चीफ मिनिस्टर से बात करें और उनको आदेश दें कि भाई इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जिसने भी जो भी ये किया है, उसका दूध का दूध, पानी का पानी करने में क्या बुराई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं और प्रधानमंत्री जी से भी कि इसमें एक्शन लें। इसमें ढुलमुल रवैया, जैसे ओपी धनखड़ जी बयान दे रहे हैं, ये बयान, ये छोटे बयान है, छोटी बुद्धि के लोगों की बात है, ये ब्रॉड माइंडेड बात नहीं है। ये आज संकट उस परिवार के ऊपर है। मैं इसलिए ये बयान कहीं ना कहीं उस परिवार को ठेस पहुंचाने के लिए और हरियाणा की जनता के दिल में ठेस पहुंचते हैं। ठीक है सर, कुलदीप जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।